Let's Mike News at 5. लेट्स माइक न्यूज एट 5 समाचारों के साथ मैं महेश सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार की सरगर्मियों के बीच आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोपालगंज की रैली को वर्चुअल संबोधित किया। उन्होंने कहा कि यह चुनाव बिहार के भविष्य का है। उन्होंने बताया कि विकास और जंगल राज के बीच लड़ाई है। उन्होंने बंद पड़ी सभी चीनी मिलों को 5 साल में चालू करने का वायदा किया। 5 सालों तक बिहार पर थोपने वालों के हाथ में रहेगा या नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी ने बिहार को जो विकास के मार्ग पर चढ़ाया है उनके साथ रहेगा। ये बिहार सुशासन बनाम जंगल राज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मतदाताओं से विशेष संदेश में कहा है कि पहले बिहारी कहलाना अपमान था, लेकिन अब यह गर्व की बात है। उनकी सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया और राज्य को सम्मान दिलाया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनावी वायदों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उन्हें इसमें शक है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि कल नीतीश कुमार का मैनिफेस्टो जारी हुआ, लेकिन जैसे ही पता चला कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस से मात्र 26 सेकंड में चले गए। गहलोत ने इसे फॉर्मेलिटी बताया और कहा है कि नीतीश ने कमिटमेंट से बचने के लिए ऐसा किया, जबकि सर्वे में तेजस्वी यादव नंबर 1 पर है। वो कब कहा उन्होंने? मुझे तो बहुत ही डाउट लगता है, क्योंकि कल जो मैनिफेस्टो उनका डिक्लेयर हुआ, जिस रूप में वो उठ के चले गए, जब उन्होंने देखा जब मुझे तो मुख्यमंत्री बनाएंगे नहीं ये, तो मैं फिर मैनिफेस्टो वादे मैं क्यों करूं? मैं वादे क्यों करूं पब्लिक से? कल मुझे कहेंगे कि आपने वादे किए थे, इसलिए वो रुके नहीं 1 सेकंड ही। कुछ 26 सेकंड का शायद वो हुआ लगभग। तो मीडिया वाले कहने लगे हमारी जिंदगी का सबसे छोटी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देखी हमने, ये तो स्थिति है। तो नीतीश कुमार ही फॉर्मेलिटी कर रहे होंगे जो आपके। गहलोत ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की सभाओं को शानदार बताते हुए कहा है कि राहुल की बिहार यात्रा लोगों को आज भी याद है, जहां भारी भीड़ उमड़ी थी। उन्होंने बताया कि राहुल की थीम को जनता ने स्वीकार किया, इसलिए बिहार चुनाव दिलचस्प है और महागठबंधन सरकार बनना लोगों की इच्छा है। गहलोत ने जोड़ा कि पूरा देश बिहार पर नजर रखे हुए है। बहुत शानदार हो रही है और राहुल जी का जो यात्रा हुई थी उसको लोग अभी भी याद करते हैं और बहुत शानदार पूरा बिहार उमड़ पड़ा था, वहां पर उमड़ गया था, इतनी पब्लिक आई थी और जो राहुल जी ने थीम दी उसको लोगों ने स्वीकार भी किया। तो इसलिए चुनाव बहुत दिलचस्प चुनाव है वहां पर। बिहार के मोकामा में सामाजिक कार्यकर्ता दुलार चंद की मौत पर डॉक्टरों का दावा है कि यह गोली लगने से नहीं बल्कि आंतरिक चोटों से हुई है, लेकिन उनके परिजनों का आरोप है कि उन्हें घेरकर गोली मारी गई और फिर गाड़ी चढ़ा दी गई। 29 घंटे बाद बाढ़ के उमानाथ घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। जेडीयू के मुकमा से बाहुबली उम्मीदवार अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी के नेता सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी चुनावी मैदान में है। दुलारचंद कभी लालू यादव के नजदीकी थे, लेकिन अब वे जनसुराज के लिए काम कर रहे हैं। इस वजह से अनंत सिंह से उनकी रंजिश थी। इस घटना पर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने चुनाव आयोग और जिला प्रशासन पर सख्त सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग को आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना चाहिए। ये हमको मानना है, हमारा मानना है कि ये इलेक्शन कमीशन और जिला प्रशासन का फेलियर है। चुनाव का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अब उस दौरान काफिले में 40-40 गाड़ियां लेकर के लोग चले, ये कदापि एक्सेप्टेबल नहीं है। ये टोटल फेलियर है इलेक्शन कमीशन का और जिला प्रशासन का। बताया जाता है कि गाड़ियों में राइफल के भी नाल निकले हुए रहते हैं। ये आम बात है वहां पर मोकामा टाल में। ये बहुत बड़ा फेलियर है जिला प्रशासन का और संबंधित जो उस क्षेत्र के अधिकारी है उनका। यदि अब तक के खास समाचार जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। अगला न्यूज बुलेटिन 6 बजे।